बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ करेले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि पंजाब में बहुत ही पसंद की जाती है। जिसके लिए मैंने 1 kg करेले लिए हैं, 750 ग्राम अनियन लिए हैं, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 6 अदद ग्रीन चिलीज़ ली हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है और मैंने करेलों को अच्छे से धोकर खुश्क करके सेंटर में कट लगाकर बीज निकाल कर इनको हाफ़ कट करके स्लाइस में कट कर लिया है। और मैंने स्लाइस मोटे ही रखे हैं, मैं बारीक नहीं रखती, क्योंकि बारीक रखने से बहुत जल्दी ये हीट की वजह से ब्राउन कलर ज़्यादा आ जाता है और डार्क हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़े मोटे साइज़ में ही कट करती हूँ। और मैंने प्याज को भी स्लाइस में कट कर लिया है और 3 अदद टमाटर को भी मैंने छिलका उतार कर बीज निकाल कर स्लाइस में कट कर लिया है छोटे छोटे। ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने कट करके पहले से ही रख लिया है और हरा धनिया मैंने कट करके धोकर रखा हुआ है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उस कढ़ाई में 500 ग्राम ऑयल डालकर हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद मैं इसमें 2 पार्ट में करेले डालकर फ्राई करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये प्रोसीजर हम एक ही दफ़ा में नहीं करेंगे, 2 दफ़ा में करेंगे। करेलों को 2 बार फ्राई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कद्दू शरीफ की बेल की तरह करेले भी बेल पर लगते हैं। बेल अपने मिजाज में करेले अपने मिजाज में खुश्क और गर्म होते हैं और ये खुश्क इलाके में ही पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग करेले की सब्ज़ी इस तरह बनाते हैं कि करेले कीमा बनाते हैं, करेले गोश्त बनाते हैं, करेले दाल बनाते हैं और कुछ लोग करेले का अचार भी डालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि करेलों का बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। करेले की सब्ज़ी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद दरकार है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, डी और फौलाद की वाफर मिकदार पाई जाती है। अब मैंने ये सारे करेले जो गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, इनको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। बाउल में निकालने के बाद मैं कुछ इसमें से ऑयल निकाल दिया है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा था। अब मैं थोड़े से ऑयल में, तकरीबन ये 7-8 टेबल स्पून ऑयल होगा। अब मैं इसमें अनियन फ्राई करूँगी। अनियन को तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैं सौते करूँगी। उसके बाद मैं बाकी के मसाला जात ऐड करूँगी। इसी तरह मैं आपके साथ करेले के फ़वाइद बयान कर रही थी। करेला हमारे मैदे के लिए बहुत मुफीद है, हमारे हाजमे को बहुत दुरुस्त करता है। करेले से मोटापा ख़त्म होता है। यरकान, लकवा और फालिज के मरीज़ों के लिए करेला बहुत मुफीद है। हमें अपनी, जिस तरह आजकल गर्मियां हैं तो अब ये करेले का सीज़न है, तो हमें करेले की सब्ज़ी का सालन ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले से कट करके रखे हुए थे, क्योंकि प्याज को 10 मिनट तक गुलाबी सुनहरी कलर आ चुका है। अब 2 से 3 मिनट तक मैं टमाटर को भी थोड़ा सा नरम करूँगी। इसके बाद मैं इसमें बाकी के मसाला जात ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड करूँगी, वाइट साल्ट, लाहौरी नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। इसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसमें 1/4 टीस्पून कलौंजी ब्लैक सीड्स ऐड करूँगी और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। याद रहे, इस दौरान हमारी जो चूल्हे की आंच है वो बहुत ही मीडियम रहनी चाहिए, मीडियम टू लो। अब मैं इसमें
1 टीस्पून वाइट ज़ीरा ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करें। अब मैं इसमें कूटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। धनिया की खुशबू बहुत प्यारी आती है और अब इस मसाले में से बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें कुटी हुई यानी कि स्लाइस में कटी हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद मैं सब मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी। सब मसाला जात मिक्स करने के बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया है, ऑयल जो मैंने डाला था, और इस दौरान हमने ऑयल ज़्यादा नहीं करना है, कम ही रखना है। अब हम इसमें पहले से फ्राई किए हुए करेले ऐड करेंगे ताकि करेले भी इस मसाले के साथ सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं इसमें 120 ml फ्रेश मिल्क ऐड करूँगी। ये दूध ऐड करने की ख़ासियत ये है कि करेलों की जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी और करेलों में एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। मैंने करेलों को जब कट किया था तो मैंने इनको ऊपर से इनकी स्किन नहीं रगड़ी थी, मैंने इनको वैसे ही धोकर स्किन रगड़े बगैर ही मैंने इनको कट किया था। कुछ लोग कहते हैं जी करेले कड़वे बनते हैं, इनको नमक लगाकर धूप में रखो, हल्दी लगाकर धूप में रखो, ये करो वो करो। मैंने तो कभी अभी ऐसा नहीं किया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ करेले धोकर वैसे ही कट करके यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में। अब आप देख सकते हैं कि मैंने करेले की सब्ज़ी को 10 मिनट तक हल्की आंच पर ढक कर रखा था। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको एक अच्छी सी प्लेट में डिश आउट करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आपने लाजमी, गर्मियों के सीज़न की ये सब्ज़ी है, सब्ज़ियों का बादशाह है करेला, आपने ये सब्ज़ी का सालन ज़रूर ट्राई करना है। मुझे और अपने इर्द गिर्द वालों को सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।